स्वागत है। तो आज हम सबको बहुत खुशी है कि ऐसे तो हम सब यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक में ऐसे पूजा पाठ करना, मंत्र जप करना, यज्ञ करना, तीर्थ यात्रा करना, इसको आध्यात्मिक नहीं कहते हैं। आध्यात्मिक माना आत्मा और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना, इसको ही आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो आज हमारा जो भारत है यह आध्यात्मिक देश है। आध्यात्मिकता का गुरु कहते हैं। सारे विश्व के अंदर में आध्यात्मिकता के द्वारा ही हमारी मन में सच्चा शांति, सुख और चैन मिलेगा। लेकिन हमारा जो ये भारत है, तो भारत का जो अभी जो ये मान्यता है कि आध्यात्मिकता बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, ऐसा सोच के भागते हैं, डरते हैं। इसीलिए स्वयं परमपिता परमात्मा इस सारे सृष्टि रंगमंच पर पुनर्अवतरित हुआ और सभी मनुष्य आत्मा को फिर से आध्यात्मिकता का संदेश सुनाने के लिए, आध्यात्मिकता का जागृत करने के लिए पुनः आए हुए हैं। आप सबको खुशी होगा सुन के 1937 में स्वयं परमपिता परमात्मा पाकिस्तान सिंध प्रदेश में एक साधारण व्यक्ति के आधार पर वो आए हुए हैं। और इसीलिए आप सबने देखा ये एक पिक्चर लगा हुआ है वृद्ध मनुष्य का। तो इन्हीं के आधार पर स्वयं परमात्मा आए हुए हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि परमात्मा निराकार है। वो साकार उनका शरीर नहीं है। जैसे हम आत्मा है, आत्मा का शरीर होता है, परमात्मा का शरीर नहीं होता है। वो निराकार इसीलिए कहते हैं। क्रिश्चियन धर्म में भी कहते हैं गॉड, ये जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं गॉड इज लाइट कहते हैं। इस्लाम धर्म में भी कहते हैं परमात्मा अल्लाह निराकार है। हिंदू धर्म में भी कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। तो इसीलिए उनको शरीर चाहिए। तो शरीर कौन सा शरीर लेगा? तो ये शरीर इसीलिए दिखाया है, यह हमारा कोई गुरु नहीं है, ये एक माध्यम है परमात्मा का। और उसी रेस्पेक्ट से हम सब ने ये पिक्चर लगाया है। तो इनको कहते हैं, पहले समय में उनको कहते थे लेटरास। ये पाकिस्तान के जो भारत उसी समय विभाजित नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान, भारत ही था, पाकिस्तान को भी कहते थे। तो उसी समय स्वयं लेटराज बाबा ये व्यवसाय करते थे। कोलकाता में उनका हीरा का बड़ा बिजनेस था 1937 के समय में। और वो बहुत भक्ति पूजा पाठ करते थे भगवान को पाने के लिए। और ऐसे समय में स्वयं निराकार परमात्मा ने इनका शरीर का आधार लिया। तो उसी समय वो बिजनेस को सब समेट लिया और परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना शुरू किया। और इसी हिसाब से ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का शुरुआत हुआ। पहले पाकिस्तान, उसके बाद 1950 में भारत जब विभाजित हुआ तो राजस्थान माउंट आबू में स्थानांतरित हुआ। और अभी सारे वर्ल्ड का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर राजस्थान माउंट आबू है। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे वर्ल्ड में एक भी ऐसा स्थान नहीं, देश नहीं जहाँ परमात्मा का घर नहीं है। तो इसी परमात्मा का उद्देश्य है एक धर्म प्रतिष्ठा करना। कौन सा धर्म? शरीर का धर्म नहीं है, शांति हमारा धर्म है। आत्मा का स्वधर्म शांति है, आत्मा का स्वधर्म आनंद, खुशी, प्रेम, पवित्रता, ये हमारा धर्म है। बाकी जो ये मनुष्य ने जो धर्म का जो लिया है, प्रचार किया, ये है शरीर का धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म या बौद्धिस्ट धर्म, ये सब है शरीर का। इसलिए परमात्मा ने कहा सारा शरीर का जो धर्म है, जैसे कहते हैं कि सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, माना शरीर का धर्म को त्याग करो। क्योंकि आज सारी दुनिया में शरीर के धर्मों के लिए ही लड़ाई झगड़ाई आप सब देख रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। तो सारी धर्म शरीर के लिए ये झगड़ा है। और दुख अशांति का मूल कारण भी मनुष्य का बॉडी कॉन्शियस। जैसे हम शरीर आत्मा को समझ भूल गए और शरीर खुद को मान लिया, इसलिए हम कहते हैं मेरा शरीर।
मेरा शरीर माना आत्मा का शरीर है, लेकिन हम आत्मा भूल गए, शरीर को खुद मान लिया। यही हमारा गलती हो गया, भूल हो गया। और इस भूल को सुधारने के लिए स्वयं परमात्मा पुनः आए हुए हैं और ये सारे विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी का ब्रांच खोल दिया। और यहाँ में जो आएंगे कोई धर्म की बात नहीं, कोई पढ़ा लिखा की बात नहीं, छोटे बड़े का भी बात नहीं, सब आ सकते हैं और यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान लेके यहाँ खास तो मेडिटेशन सिखाते हैं, माइंड मेडिटेशन, मन का फिटनेस। आजकल हम शरीर का फिटनेस के लिए ध्यान देते हैं, मन की फिटनेस के लिए ध्यान नहीं देते हैं। और इसलिए मन कैसे हमारा शांत रहे, क्योंकि जितना हम बिजी हैं उतना हम इजी कैसे रहेंगे, उसके लिए बाबा परमात्मा ने ये सहज विधि सिखाया। और इस विधि को सीखने के लिए आप सबको पुनः बार मैंने आह्वान किया और आप सब अच्छा सुस्त मन सुस्त तन लेके हम अपना घर को भी ठीक रखें, शरीर को भी ठीक रखें, मन को भी ठीक रखें। और मन ठीक होगा तो सारी जगत ठीक होगा। यही मेरा आप सबके आगे ये छोटा सा वक्तव्य रखा और आप सबने ध्यान से सुना। और परमात्मा के घर में पुनः आप सबको स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।